Ramo Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Jaya Radhe. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jagannatha Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांशः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हरे कृष्ण बेबी माता जी। हरे कृष्ण अमृता माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज का जो हमारा सत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसका प्रारंभ ही कहाँ से होता है? श्रवणम से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले श्रवण करना है, फिर कीर्तन करना है ना? तो कीर्तन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है? दो तरीके से कीर्तन होता है। एक होता है कि हम भगवान के नाम का जप करते हैं चैंटिंग बीट्स में, है ना, माले के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप करना कीर्तन के अंतर्गत आता है। और कीर्तन में और क्या आता है? जब हम सारे भक्तों के साथ मिल कर के, है ना, साथ में कीर्तन करते हैं भगवान के इस मधुर महामंत्र को साथ में मिल कर के गाते हैं, तो वो संकीर्तन, है ना, वो भी कीर्तन के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ कीर्तन में और क्या आता है? जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं पर बातें करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? बताइए, कौन बताए? हाँ, कीर्तन के अंतर्गत। जहाँ पर हम अपनी वाणी का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, वो कीर्तन के अंतर्गत आता है। कीर्त, है ना, किसी की उनकी कीर्ति को फैलाना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जहाँ हम संकीर्तन में सभी लोगों के साथ भगवान का नाम गाते हैं मधुर तान में, या फिर हम भगवान की ग्लोरीज को बोलते हैं, ये सब कीर्तन के अंतर्गत आता है। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? हमारे आध्यात्मिक जीवन में सिंसियर होने के लिए। हमारी सिंसियरिटी को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम कितने अधिक सिंसियर हैं? उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितना अच्छे से जप करते हैं। हमारा जो जप करने का जो भाव है, दृष्टिकोण है, वो जो समय है वो कैसे बीतता है, इस पर हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति बहुत डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा। श्रील प्रभुपाद जी अपने व्याख्यानों में हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भक्तों को अपना जप बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि जप जो है वो हमारी एक ऑफरिंग है कृष्णा को, जिसमें हम भगवान को अपनी वाणी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि आई वॉन्ट योर सर्विस, आई वॉन्ट यू एंड योर डिवोटीज, विदाउट देम आई कैन नॉट डू एनी थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो हमारी जो प्रेयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे कि 99% of our spiritual progress is depend on this thing, you know, jap, chanting, yes, 99% of spiritual progress, and everything is just adding up. वो सब आपको मदद करता है कि आप जप अच्छे से करो। हम क्यों सुन रहे हैं? इससे हमारा जप करने की प्रति प्रेरणा बढ़े, हम और अच्छे से जप करें। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारा भगवान के नामों में और आसक्ति बढ़े और हम भगवान का नाम जप अच्छे से करें। तो ये सब प्रिपरेशन की तरह है। इन सब की मदद से हम जप अच्छा से करेंगे, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या हो कि हमारा जप करने के प्रति अनुराग बढ़े। हम जब अपना निर्धारित माला करके उठें तो हमारा मन करे इतना अच्छा लगा, चलो एक माला और कर लेते हैं। दैट शुड बी द लाइफ वे, है ना। जब आपको बोला गया होता है कि 2 रसगुल्ले खाओ, है ना, लेकिन अगर आपको जब रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या सोचते हो? काश तीसरा भी मिल जाता, है ना। बोला 2 गया है, अगर बोला नहीं गया होता तो हम करते। लेकिन क्या जब के केस में ऐसा होता है हमारे साथ? बताइए, नहीं, है ना। हाँ,
होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ हमको सीखना है, उसी के लिए सारी ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें हैं कि कैसे हम समझें कि ये जप जो है हमारे लिए कितना मधुर है। रसगुल्ला तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, है ना। ये जप इतना मधुर, इतना मीठा है, बस हमारे दृष्टिकोण को विकसित करने की बात है, और उसी के लिए ये सेशन है। साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ द चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है, उसमें बताते हैं कि बृहद नारदी पुराण है, तो उसका एक श्लोक कोट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं, भगवान के नाम के लिए कितनी उसकी महत्ता है उसके बारे में बोलते हैं। हरिर नामो हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैवा 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 गतिरन्यथा। भगवान कहते हैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, है ना। बस यही इस कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान की प्राप्ति करने का, और दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई भी दूसरा साधन नहीं है। अगर कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, कोई कितना भी आए और वो बोले कि नहीं ये साधन है, यज्ञ कर लो, ये साधन है, संसार छोड़ दो, वैराग्य प्राप्त कर लो, वन में चले जाओ, है ना, और ये इस यज्ञ कुंड में हवन कराओ, नहीं, ये सारी चीज़ें इस कलयुग के लिए नहीं है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो व्यक्ति, जहाँ एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि क्या हमको घर छोड़ देना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, जहाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो, स्थाने स्थितिगता तन्वास नोमी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, लेकिन करें क्या, अपने आप को बार बार भगवान की कथाओं का रसपान करें। कोई आस्थान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ जैसे हैं बस अपनी भावनाओं को भगवान कृष्ण से जोड़ देना है, बस आगे का काम सिंपल है। कई बार ये श्लोक भी आता है ना, कि कोई व्यक्ति घर में रह रहा है, पत्नी बच्चों के बीच में रह रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो चाहे वो घर में रहे या वन में रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों ही जगह कैसे है, दिव्य परिस्थिति में है, वो भौतिक जगत से बंधा हुआ नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो चाहे घर में रहे या वन में रहे, उससे कोई फायदा है, बताइए, कोई फायदा है उससे? यस नहीं, यस। इन सेम मैनर हमारा कंसर्न भगवान की भक्ति है, ना कि और कोई बाहरी आडंबर। हमारा मेन कंसर्न जिन चीज़ों से वो हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, उन चीज़ों को हम अपनाएंगे, और जिन चीज़ों से हमारी भक्ति में बाधा आती है, ऐसी चीज़ों का हम त्याग कर देंगे। तो जहाँ ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सन्निहि, है ना। तुलसीदास लिखते हैं कोई व्यक्ति जो है आपका बहुत प्रेम करने वाला हो, आपसे बहुत प्रेम करता हो, लेकिन जाके प्रिय न राम बैदेहि, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है उसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आपके लिए बहुत आपका बड़ा स्नेही हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमें परम कल्याण की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो जहूँ ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, करोड़ों दुश्मन की तरह उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको भौतिक पतन की तरफ लेके जाएगा। तो इसलिए हमें ये बहुत आवश्यकता है समझने की कि हम कैसे अपने मन को कन्विंस करें भगवान नाम के प्रति, उसको स्वाद लेने में। एक्चुअली हमारा वास्तविक स्वाद है, प्रभुपाद जी बार बार आपने भगवत गीता पढ़ा, आपने कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता कई सारे लोगों ने, वेरी गुड, और उन्हें सिंसियरली फॉलो किया। तो आपने कई जगह देखा होगा प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं कि हम सभी कृष्ण भावनामृत हैं, हमारे सबके अंदर भक्ति पूर्ण अवस्था में है, लेकिन वो ढकी हुई अवस्था में है ना। जैसे कभी लोहा होता है ना, आपने फूकनी देखी होगी। हरे कृष्ण, यस माता जी, यस माता जी, हाँ। कोटि बैरी सब, करोड़ों दुश्मनों की तरह, जैसे कि हम दुश्मन को त्याग देते हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति से हमें संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन के अंतिम उद्देश्य से भटकाएगा बार बार, है ना। हमारा लाइफ इतना वैल्यूबल है, सो हमें उसको करोड़ों दुश्मनों की तरह त्याग देना चाहिए।
यस यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बहुत छोटा है ना। अगर हम उस छोटे से जीवन में इन चीज़ों के प्रति ध्यान लगाएंगे या इधर उधर हम अपने मन को ऐसे लोगों से संग करके इधर भटकाएंगे तो हमारे जीवन में वो क्वालिटी टाइम नहीं डेवलप होगा। हमें अपने उस जीवन की क्वालिटी को विकसित करना है, और वो कैसे विकसित होगा? सबसे बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करके। वो लक्ष्य क्या है? भगवान के नाम के प्रति आसक्ति। और वो आसक्ति कितनी महान हो सकती है और जिस तरीके से भी हमें प्राप्त हो, हमें प्राप्त करना चाहिए। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए तरीका क्या था? लोग ध्यान करते थे, कई सारे वर्षों तक ध्यान करते थे। जो जितना ध्यान कर लेता था वैसे प्राप्त कर लेता था। द्वापर जब त्रेता युग आया तो क्या तरीका हुआ? कौन बताएगा? त्रेता युग में क्या था? कैसे भगवान? हाँ, त्रेता युग में यज्ञ करके, है ना। कोई इसे भूल जाता है तो याद करना चाहिए भगवान राम को कैसे प्रकट किया था। दशरथ जी ने क्या किया था? यज्ञ किया था, है ना। पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने किया था। वैसे याद करना कि यज्ञ करके भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों को निर्माण करके, अर्चा विग्रहों की पूजा करके लोग भगवान की प्राप्ति करते थे। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में सिर्फ कलौ तद हरि कीर्तनात्, हाँ, सिर्फ हरि नाम का जप है ना। हाँ, आपको सोचना चाहिए, आप कितना लोगों को देखते हो हरि नाम का जप करते हुए अपने आसपास? आप सोचो, कलयुग का ये धर्म है कि भगवान का नाम जप होना चाहिए। आप कितने लोगों को अपने आसपास अपने मोहल्ले में देखते हो कि वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं? कैसे, कितने लोगों को आप देखते हो? सोचिए, कलयुग की परिस्थिति को देखिए। कभी कोई लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, सिर्फ भगवान का नाम जपने से कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज के लेक्चर्स में हम आपको उसी चीज़ को बताएंगे कि आप देखो कितने लोग करते हैं भगवान का नाम का जप। इतना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पोटेंट है भगवान का नाम का जप करना। और इसको वो समझ सकता है जो इसको करेगा, है ना। जैसे कोई पूछे कि गन्ने का रस कैसा होता है, तो कौन बता सकता है? जिसने उसका स्वाद लिया होगा, है ना। पहले में स्वाद लेना है उसका। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है कि कलयुग में सारे के सारे दोष भरे हुए हैं, इनफाइनाइट दोष हैं। हर एक व्यक्ति देखो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इससे भरा हुआ है, पोल्यूटेड है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमको यही बताया उन्होंने, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे। आपने गांव में अगर देखा होगा तो जो चूल्हा होता है, चूल्हे में फुकनी होती है एक लोहे की, देखा है आपने किसी ने? उसको फुकनी बोलते हैं, फूकते हैं उससे। हाँ हाँ, पहले होती थी, है ना। हाँ, अभी शहरों में नहीं है, गांव में अभी भी है ना। तो वो जो फुकनी होती थी, वो अगर फुकनी लोहे की होती है, लेकिन अगर वो बहुत दिनों तक रखी रहे तो उसमें मिट्टी भर जाती है, मिट्टी भर जाए तो अब आप उस फुकनी को उठाओगे, ज़मीन पे मारोगे तो आपको वैसा साउंड नहीं मिलेगा जैसा साउंड आपको वास्तव में मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी मिट्टी को धो दो, सारी मिट्टी को एकदम क्लीन कर दो, सारा उसका जंग हटा दो, फिर आप उसे ज़मीन पे मारोगे तो आपको जो लोहे का साउंड आता था टन टन टन, वो सुनाई देगा। तो रीज़न क्या था? बिकॉज इम्प्योरिटी ऊपर आ गई हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ गई, जिस कारण से जो उस लोहे का गुण था वो अभी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। लोहे का गुण क्या था? जब उससे हम ज़मीन पे मारते तो एक आवाज़ आनी चाहिए। आप कोई भी लोहे की वस्तु हो उसे ज़मीन पे मारेंगे एक आवाज़ आती है, वो लोहे का गुण है, वास्तविक गुण है। लेकिन बिकॉज उसके ऊपर कवरिंग आ गई मिट्टी की, जंग की, तो अभी वो अपना वास्तविक स्वभाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। इसी तरह हमारी भी स्थिति यही है। हम सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हम सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे इस जगत का कोई पशु क्यों ना हो या फिर हम क्यों ना हो, हम सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर ये जो मटेरियल कवरिंग आ गई है, मटेरियल कवरिंग मतलब सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर ये स्थूल शरीर, तो अब हम अपने आप को ये मान करके जीवन यापन कर रहे हैं, देहात्म बुद्धि। इस कारण से प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसी कवरिंग को हटा करके ये समझना कि हम आत्मा हैं और भगवान के दास हैं और उनकी हमको आवश्यकता है। इस भावना के साथ भगवान को पुकारने को जो जप किया जाता है वो इफेक्टिव होता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आप भोजन कर लो, आप अभी भी भोजन करके आए हो, है ना, तो आप भोजन करोगे क्या? मैं कितना भी बोलूँ, है ना, कि आप कहोगे नहीं नहीं अभी तो पेट भरा हुआ, अभी कैसे नहीं करेंगे। लेकिन आपको भूख लगी हो और खाना रखा हुआ, मैं नहीं बोलूँगा तो आप कहोगे क्या मैं खा सकता हूँ क्या, मुझे भूख लगी। इन सेम मैनर जब हम अपनी भूख को बढ़ाते हैं कि हमें भगवान के नाम की आवश्यकता है, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, ये किसी की
जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमसे करवाए। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। हमें नीड है भगवान के नाम के जप करने की, हमको इस भौतिक जगत से निकलना है। श्रीमद् भागवतम में क्या आता है? कलर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। ये जो कीर्तन है, कलयुग में सारे के सारे दोष भरे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति देखिए द्वेष कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा कोई व्यक्ति किसी कार्य में अच्छा करता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसको किस तरीके से नीचे कर दिया जाए, इसको समाज में बेइज्जत कर दिया जाए। तो ये समाज में कलयुग का ये है ही, इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम परेशान होते हैं, लोग हमको परेशान करते हैं या फिर एक्सप्लॉइट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग का, यही कलयुग के लक्षण है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का जो है वो मन जो है वो मलिन है। लेकिन अस्ति एक महान गुणा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। अगर कोई व्यक्ति भगवान का कीर्तन सिर्फ कर लेता है तो वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, उसको और कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में दोस्त तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये गुण बहुत बड़ा है, तो हमें उसको फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। अभी देखिए जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 3 बार बोला, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो 3 बार क्यों बोला? उसको एम्फोसिस करने के लिए कि बहुत ज़रूरी है हरिर नाम, है ना, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना है। और 3 बार क्यों बोला? कर्म ज्ञान और योग, इन तीनों को नकारा है। नास्तैव नास्तैव नास्तैव, ना तो कर्मी बन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो ज्ञानी बन करके बहुत बड़े शास्त्र पढ़ लिए, भगवद गीता के श्लोक याद कर लिए, श्रीमद् भागवतम के श्लोक याद कर लिए, तो उन श्लोकों को याद करने से, रटने से हम प्राप्त नहीं कर सकते भगवान को, है ना। और योगी, है ना, योगी का मतलब क्या होता है? हम सिद्धियाँ प्राप्त करना। कई होते हैं, बड़े बड़े साधु बाबा होते हैं, है ना, उनको क्या होता है, वो क्या करते हैं जीवन में? कहते हैं कि हमको क्या करना है? सिद्धि प्राप्त करनी है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिद्धि क्यों प्राप्त करनी है आपको? हमको सिद्धि प्राप्त करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम बड़ी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, हम पानी पे चल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम पहाड़ पे जा सकते हैं, हम हवा में उड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? क्या आप जन्म मृत्यु को पार कर सकते हो? नहीं, वो तो नहीं कर सकते। तो फ़ायदा क्या है आपके हवा में उड़ने का, पानी में चलने का, या फिर छोटा हो जाने का, बड़ा हो जाने का? कोई फ़ायदा है? क्योंकि 80 साल के बाद कौन देखेगा आपको कि आप कौन थे, कहाँ थे? इस तरह संसार में देखिए चारों तरफ ऐसे लोग भरे हुए हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सिद्धियां हैं, है ना, उन सिद्धियों की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? और उसके माध्यम से वो जनता को शोषण करते हैं उन सिद्धियों के माध्यम से। उनके पास बाकी कुछ नहीं है, सिद्धियां हैं, तो जनता को वो शोषण कर सकते हैं उनके माध्यम से, उनको जादूगरी दिखा करके, देखो मेरे पास ये जादू है, मैं यहाँ से गायब होऊंगा, वहाँ निकल जाऊँगा, सब कहेंगे अरे वाह, है ना, तो बड़े बढ़िया बाबा जी हैं, है ना, ये तो ऐसा काम कर लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं, वहाँ निकलते हैं, ये करते हैं, छोटे हो जाते हैं, दीवार के पार देख सकते हैं। ये सब सिद्धियाँ हैं, ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। अगर वो हिमालय पर जाए और वहाँ पे योग करे, वहाँ पे बैठ करके योग करे, वो कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे देखे भी होंगे, वो जाड़ों में रह सकते हैं, गर्मी को सहन कर सकते हैं, दे आर सिद्धीज। बट चैतन्य चरितामृत में क्या आता है कि जो कर्मी ज्ञानी सिद्धि योगी सकल अशांत, ये सब के सब कैसे हैं? क्या है ये? अशांत। अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब क्या होता है? शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति है इनको? क्योंकि इनके अंदर इच्छाएं हैं। सिद्धि, कर्मी, योगी, ज्ञानी, ये सब लोग अशांत हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इच्छाएं हैं कि मुझे योग प्राप्त करना है, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, फिर उनको हमें शोषण करना है ना। इनके अंदर ये सारी इच्छाएं भरी हुई हैं, इच्छाओं से हटाए नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आगे क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्त शांत। क्यों? क्योंकि वो निष्काम है। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं है ना। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तिर्भवतु अहैतुकी। भक्त की क्या इच्छा है? कि भगवान आपकी सेवा करना है, यही उसकी इच्छा है। तो यह भौतिक इच्छा नहीं है। लेकिन बाकी जो सबकी इच्छाएं हैं वो कैसी इच्छाएं हैं? सब इस भौतिक जगत की इच्छाएं हैं कि हम बहुत बड़े योगी बन जाएं, है ना,
बहुत बड़े बाबा बन जाएं। आप देखिए संसार में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के बाबा आपको मिल जाएंगे। कोई पायलट बाबा, कोई कंप्यूटर बाबा, है ना, कोई मौनी बाबा, कोई ये बाबा, कोई वो बाबा। ये सब क्यों संसार में? तो ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में अलग अलग पंथ क्रिएट होंगे। लोगों को जो समझ में आएगा अपने हिसाब से ये समझ में आएगा कि हाँ ये मार्ग अच्छा है, हम ये मार्ग चलाएंगे, ये मार्ग हमको अच्छा लग रहा है, हम ये मार्ग चलाएंगे। लेकिन शास्त्र के आधार पर हमको मार्ग बहुत कम प्रदान करते हैं। जिस प्रकार जो जौहरी होते हैं, हीरे बेचने वाले होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। लोहे बेचने वाली दुकानें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जौहरी की दुकानें बहुत कम मिलेंगी। हमको अगर वो मिल जाए तो हमें उसको बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार ये हमको जो मार्ग शील प्रभुपाद जी के द्वारा मिला है शुद्ध भक्ति का, बिना किसी काम के, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम, उन चीज़ों की कोई डिज़ायर नहीं है ना। तो फिर हमें डिज़ायर क्या है? अहेतुकी भक्ति चाहिए आपकी। अहेतुकी भक्ति का मतलब क्या है? कि कोई हेतु नहीं चाहिए कि आप हमको दे रहे हो इसलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं, है ना, आप हमारे पर कृपा कर रहे हो इसलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपकी भक्ति कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं, बस आप कुछ दो या ना दो। जैसे एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है तो सोच के नहीं करती ये पुत्र हमको बड़े होकर के हमारी रक्षा करेगा, हमको हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आएगा। बस माँ अपने पुत्र की सेवा करना चाहती है, वही उसका आनंद है, वही उसका आनंद है। अपने पुत्र का चेहरा देखना, है ना, उसको कपड़े पहनाना, उसको स्नान कराना, है ना, उसको खेलते हुए देखना। तो एक भक्त के लिए बस यही उसकी डिज़ायर होती है कि भगवान का दर्शन करता रहे, भगवान की सेवा करता रहे, उसकी अपने लिए कोई भी डिज़ायर नहीं होती। तो ये भक्ति हमको चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताया। यही मार्ग हमको शील प्रभुपाद जी ने बताया था। हमें अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि हम इस पथ पर हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। देखिए संसार में लोग कहाँ कहाँ किस किस के पीछे जाते हैं, क्या क्या करते हैं। आप प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं, है ना, कि कितने प्रकार से लोग ठगे जाते हैं उन मार्गों में, क्योंकि वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो सारे कार्य करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के तांत्रिक हों या किसी प्रकार के वो बाबा जी हों। लेकिन हमको शुद्ध भक्ति का मार्ग किसने प्रदान किया है? शील प्रभुपाद जी ने करुणा करते हुए हमको शील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो एक प्रशस्त पथ है वो हमको प्रदान किया। तो हमको बस इतना ही करना है, इस पथ को पकड़े रहना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। फिर हमको स्वयं ही हम इस भौतिक जगत से निकल जाएंगे। अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं अच्छे से, और हम सीखेंगे कैसे उसको अच्छे से जप करेंगे, आज के सेशन में उसको हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसको बहुत अच्छे से जप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम क्यों भगवान के नाम का जप करते हैं। क्योंकि हमने देखा, पहला तो हमने देखा चैतन्य महाप्रभु ने बृहद नारदी पुराण से ये श्लोक बताया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अय्व केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। अच्छा, हरि शब्द का क्या मतलब है? दो अर्थ हैं हरि शब्द के, है ना। एक हरि शब्द का क्या मतलब होता है कि जो हमारे समस्त प्रकार के पापों का हरण कर लेते हैं, उनका नाम क्या है? बताइए। अरे हाँ, ठीक है। दूसरा, प्रेम दिया हरे मन, सो कहलाए हरि। प्रेम दिया, हाँ, प्रेम को देते हैं और हमारे मन को हर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम हरि। इसलिए भगवान का एक नाम है, क्या नाम है पता है आपको? मनोहर। मनोहर का मतलब क्या होता है? हाँ, मन को हरने वाला। इसीलिए भगवान का हरि के दो अर्थ हैं कि एक तो जो हमारे समस्त पापों का हरण कर लेते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। ऐसा नहीं कि एक दो पाप छोड़ देंगे, नहीं, भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी शरण में आए हो तो क्या करेंगे? सर्व पापेभ्यो, एक भी छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारे पापों को। सर्व पापेभ्यो मोक्षस्य मा शुचा, उनको पूरी तरीके से हम अच्छा कर देंगे। हाँ बेनु माता जी म्यूट कर लीजिएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम क्यों जप कर रहे हैं? क्योंकि यही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम वास्तविक शांति को, विशुद्ध प्रेम को, अहेतुकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। कितना भी हम जाएं कहीं कहीं, कितने भी प्रयास कर लें, कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, और कोई साधन नहीं है। इस बात को हमें कन्विंस होना चाहिए। आप देखो इस जगत में अगर हम सिर्फ देखें, हर एक देश में, हर एक प्रांत में, हर एक गांव में भगवान के नाम का कीर्तन होता है ना। अभी जो इस्कॉन की 50th एनिवर्सरी हुई थी 2016 में, 50 साल पूरे हुए इस्कॉन को, तो उस समय कोलकाता में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें 120 देशों से लोगों को बुलाया गया था।
120 देशों से, सोच सकते हैं। हम उससे इंडिया में जानते हैं 120 देशों से लोग आए थे और सब आ करके कोलकाता में इकट्ठा हुए और हरि नाम का चैंटिंग किया, हरि नाम जप किया, और फिर मार्च निकाला गया था। सब लोगों के पास अपना अपने देश का फ्लैग था और सब लोग जा रहे थे। विक्टोरिया महल जो कोलकाता में बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ से पूरा मार्च कराया गया हरि नाम का संकीर्तन करते हुए 50 वर्ष की उपलब्धि पर। तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया था, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने देशों के लोग एक साथ आए हों। प्रधानमंत्री ने फंक्शन किया था तो उसमें 105 देशों तक के लोग आए थे। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था भारत के लिए कि भारत में इतने देशों से आए। तो इस्कॉन के कारण 120 देशों के लोग यहाँ पर भारत में आए, उन्होंने साथ में किया, भगवान का नाम जप किया, कीर्तन किया, डांस किया। तो हम समझ सकते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र वो चीज़ है जो हमको एक ऐसी छत प्रदान करता है जिसमें सभी लोग निवास कर सकते हैं, है ना। सभी लोग रह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, कास्ट, नथिंग। कोई फैक्ट नहीं करता कि हम किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, किस धर्म के हैं। ये कोई भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, भगवान की सेवा। बस दैट इज़ द ओनली क्वालिफिकेशन टू कम। अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा स्वागत है। चाहे हम कोई भी कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे हम चांडाल ही क्यों ना हो, है ना, तब भी स्वागत है। चाहे हम उच्च ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तब भी आपका स्वागत है, क्योंकि आप भगवान की सेवा करना चाहते हो। और अगर कोई बहुत उच्च ब्राह्मण है, कहते नहीं हम भगवान की सेवा नहीं करना है, हमको सिर्फ कर्म कांड करना है, तो आपके लिए स्वागत नहीं है। क्योंकि भक्ति के लिए मेन चीज़ क्या है, भक्ति, भगवान की सेवा करो, ना कि हमारा वर्ण, जाति, धर्म, वो मायने बिल्कुल भी नहीं करता। आप देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी जब गए फॉरेन में, वहाँ पर उन्होंने हिप्पीज़ को भगवान का भक्त बना दिया। हिप्पीज़ वो लोग होते थे जो बहुत अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब परिवार से जन्म लेते थे या बहुत पुअर होते थे, नहीं। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते थे, इनको वही दैनिक जीवन अच्छा नहीं लगता था कि अरे लोग वही क्या कर रहे हैं, वही बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चे उत्पन्न करने के बाद वो ऐसे ही सब बिजी हो जाते हैं। ये लोग इस चीज़ से बोर हो गए थे। प्रभुपाद जी ने इन लोगों को देखा तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोग बहुत पतित हैं। प्रभुपाद जी ने उनके अंदर उस परमात्मा को देखा, उस आत्मा को देखा। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इनको भगवान का नाम देंगे, क्योंकि ये वास्तविक लोग हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, है ना, इस भौतिक जगत से। इनको पता है कि ये सब वेस्ट है, तो अगर इनको हम कोई हायर थिंग दे देंगे, हायर चीज़ दे देंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, हिप्पीज़ लोग, वो लोग नशा पान करते थे। कहते थे ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, चलो हम नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे, और वह पड़े रहते थे। प्रभुपाद जी ने उनको समझाया है कि ये ड्रग्स में तुम्हें क्या आनंद मिलता है, थोड़े समय के लिए नशा मिलता है, फिर खत्म हो जाता है। हम तुमको एक ड्रग्स दे रहे हैं, ये ड्रग ऐसा ड्रग है कि 24 घंटे तुम्हें नशा रहेगा। तो सुनो, ऐसा वास्तव में ऐसा है? हाँ, हमारे पास एक ऐसा ड्रग है कि आप इसको अगर लेंगे तो आप 24 घंटे तक आपको नशा रहेगा, कभी नशा आपका उतरेगा ही नहीं। क्योंकि नशे में क्या होता है कि आप जब नशा करते हैं तो उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट जब उसके बाद आपका नशा उतरना प्रारंभ करता है तो अनेक कष्टों से गुजरना पड़ता है। उन लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र लो, ये इसी प्रकार का नशा है। इसको जब करोगे धीरे धीरे तुम्हारे 24 घंटे तुम भगवान के संपर्क में रह सकते हो, और तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो चीज़ें तुम अपने आप छोड़ दोगे। और वास्तव में वैसा हुआ। उन लोगों ने सारी उन बुरी आदतों को छोड़ दिया उस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद, और उन सारी जो संग था जिसके कारण से वो पल्यूट थे छोड़ दिया, और मंदिर में आकर रहने लगे, और निवास करके से उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध बना लिया, है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पोटेंट है, तो हमको बस क्या करना है, इसको बहुत दृढ़ता से करते रहना है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आपसे पूछा जाए कि कुछ शास्त्र में आता है, कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, ये आपने कैसे कहाँ से लाए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। देखो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है। कली संतरण उपनिषद, तो कली संतरण उपनिषद का क्या मतलब है? कली मतलब कलयुग के लिए, संत मतलब फॉर डिवोटीज, तरण मतलब स्विमिंग, जो जिस माध्यम से कलयुग में जो भक्त हैं वो इस कली को पार कर जाते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, इस भवसागर को पार करके। उस उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है, इति षोडशकम नामना कली कलमशनाशनम नातर परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। मतलब
ये जो 16 अक्षरों का नाम है, ये कली कलमश नाशनम, कलयुग में जितने भी कलमश हैं, व्यक्ति के अंदर कितना भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य भरा हो, लेकिन इन सबको वो नाश करने वाला है। फिर ना तर पर तरोपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को देखने के बाद मैं बता रहा हूँ। ये कौन बता रहे हैं? कलिश उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नारद जी को किससे ज्ञान प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी उनको ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये सबसे बड़ा, कलयुग में अगर कोई व्यक्ति अपने पापों को खत्म करना चाहता है, अपने शुभ का वर्धन करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि इस महामंत्र का जप करें, है ना। और जब हमारे हृदय की अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं, तब भगवान जो होते हैं वो प्रकाशित होते हैं हमारे अंदर, है ना। तो जब ये सारा अंधकार चला जाएगा हमारे अंदर से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, तब भगवान की ज्योति, भगवान का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित होगा। तो हर समय हम दिव्यता का अनुभव करेंगे, हर समय हम एक्सटैसी में रहेंगे, भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या सीखा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया हुआ है। अब दूसरा हम चीज़ सीखेंगे, दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि इस महामंत्र का क्या अर्थ है। देखिए बहुत डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपको ये समझ आए कि इसका अर्थ क्या है हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है। देखिए इसमें 3 शब्द आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, कौन कौन से बताइए? हाँ, यस, ये 3 कृष्ण आते हैं, हरे, कृष्ण एंड राम। तो सबसे पहले एक अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले हरे, हरे का मतलब क्या है? हरे शब्द सूचित करता है किसको? राधा जी को। करेक्ट। तो हरा जो है वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, सुप्रीम डिवोटी। कौन है? राधा जी, राइट। तो उनको सूचित करता है हरे। उनका वैसे नाम है हरा, लेकिन जब हम संबोधन पुकारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हरे, है ना। तो हरे उनको बुलाते समय ओ राधा रानी, है ना, लाइक दैट। तो भगवान की जो सुप्रीम डिवोटी हैं राधा रानी, वो 2 भागों में डिवाइड होती हैं। एक कैसे? एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति, है ना। जो भगवान की शक्ति हैं वो 2 भागों में डिवाइड हुई, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। आपने कई बार भगवद गीता में पढ़ा होगा। तो अंतरंगा शक्ति कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है, जो कि एकदम सुप्रीम प्योर भगवान की भक्त हैं और भगवान की भक्ति के प्रति लोगों को आकर्षित करती हैं। और दूसरी है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा जी। तो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति 2 भागों में विभाजित होती हैं, एक अंतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति, है ना। तो दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल रहता है ना। तो उनका काम क्या है? हमको 3 प्रकार के क्लेश देना, है ना, इस संसार में। क्यों क्लेश? दुर्गा जी क्या, हमारी क्या दुश्मनी है दुर्गा जी से? दुश्मनी नहीं है। वो ये चाहती हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर ये ना समझे कि हमारा घर है और यहीं पर अपना प्लान बनाते रहें, ये घर बनवाना है, वो घर बनवाना है, वो करना है, ये करना है। तो दुर्गा जी बीच बीच में हमको त्रिशूलों के माध्यम से आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश देती रहती हैं, ताकि हम ये सोचें कि इस दुख का कारण क्या है, मुझे दुख क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर के हम मंथन करें। इसलिए वो हमको कष्ट देती रहती हैं। और जो राधा रानी है वो हैं हमको भक्ति में अट्रैक्ट करती हैं। जैसे हम जब भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जब करते हैं, तो कभी कोई हमको बहुत आनंद आता है। आपने अनुभव किया है ना? बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है कि कितना आनंद है। तो आनंद कौन प्रदान कर रहा है? हमने तो कुछ ऐसा बाहर से तो किया नहीं, हमने तो कुछ बाहर से तो किया नहीं। हमको राधा रानी हमको अट्रैक्ट कराने के लिए भगवान के प्रति, ताकि हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। हम ये सोचे देखो हमको जप करने में कितना अच्छा लगा था, हमें और अच्छे से जप करना है, लाइक दैट। या भगवान की सेवा करने में कितना आनंद है, भगवान के बारे में गाते हैं, कीर्तन करने में, भगवान के बारे में सुनने में कितना आनंद है। तो ये अट्रैक्शन राधा रानी उत्पन्न करती है। और इस जगत से निकालने का काम, इस जगत से हमारा डिटैचमेंट हो, इसके लिए कौन कार्यरत है? दुर्गा देवी जी कार्यरत है हमेशा। तो दोनों की स्थिति को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप खाना बनाते हैं, अगर लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, तो उसमें एक है आग और दूसरा है धुआं, ठीक है। तो आग से क्या होगा? खाना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बढ़िया होगा। और उसी लकड़ी से धुआं भी निकलता है। धुआं का क्या काम होता है? सिर्फ हमें परेशानी पैदा करेगा, है ना। सिर्फ हमारे लिए परेशानी है। जितना धुआं होगा उतना खाना देर से बनेगा, उतना हमारे आंखों में आंसू आएंगे। तो ये जो स्मोक है ये लाइक बहिरंगा शक्ति है, और आग जो है वो अंतरंगा शक्ति है। वो थोड़ी सी हो लेकिन वो काफ़ी है
हमारे लिए काम किया, और स्मोक चाहे जितना भी हो, क्या उससे खाना बन सकता है? बताइए, नहीं बन सकता। हाँ। तो उसी प्रकार हम ये प्रेयर किसको करते हैं? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हम कहते हैं हरे कृष्ण। तो ये हरे जो हमने बोला, ये किसको संबोधन किया? अंतरंगा शक्ति को या बहिरंगा शक्ति को? अंतरंगा शक्ति को, श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हैं। हम उनसे कहते हैं हे हरे। हरे का मतलब है ओ राधा रानी, आप भगवान की शुद्ध भक्त हैं, सबसे शुद्ध भक्त हैं। आपके पास भक्ति जो है वो समुद्र के समान है, और हमारे पास कितनी भक्ति है? एक बूंद भी नहीं है। तो हम आपसे प्रेयर करते हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम आपसे प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? कि जैसे आप भगवान की सेवा कर रही हैं, वैसे हमको भी भगवान की सेवा में लगाइए। तो हरे शब्द का मतलब क्या है? हम राधा रानी को ये प्रेयर कर रहे हैं, ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान की शुद्ध भक्त हैं, आपके पास समुद्र जैसी भक्ति है और हमारे पास एक बूंद भी नहीं है, तो आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। दूसरा शब्द आता है कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण दो शब्दों में विभाजित कर सकते हैं, कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षण। कृष्ण का मतलब आकर्षण, भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ। और न का मतलब होता है आनंद देना। कृष्ण, तो अपनी तरफ आकर्षित करके जो जीवों को आनंद देते हैं, आप उनके हृदय में उनको प्रफुल्लित करते हैं, वो क्या उनका नाम क्या है? कृष्ण। और तीसरा शब्द क्या है? राम। तो राम का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कभी कोई लोग सोचते हैं क्या दशरथ नंदन राम है यहाँ पर, या फिर कभी कोई लोग बोलते हैं ये बलराम जी का नाम राम है। तो नहीं, ये भी जो राम नाम है किसका है? भगवान कृष्ण का ही नाम है। क्यों? क्योंकि राधिका रमण इति राम, जो राधिका रमण जो शब्द है उससे ही राम शब्द आया हुआ है, जो यहाँ पर राम शब्द को उसी से परिभाषित करते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम प्रेयर करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि हमें जिस तरीके से आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं, उनको प्रसन्न करने में लगी हुई हैं, उसी प्रकार हमारी भी थोड़ी भक्ति विकसित करें, हमें भी भगवान की सेवा में नियुक्त करें, है ना? ये हम प्रेयर करते हैं। जैसे एक जो छोटा बच्चा होता है वो कितना रिलीफ फील करता है, कितना आनंदित होता है, कब? जब अपनी माता की गोद में होता है ना? देखा है आपने? बहुत चिल्लाएगा, खूब रोएगा, खूब दहाड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि उसकी माता उसके पास नहीं। जैसे माता उसके पास आ जाएगी तो क्या करेगा? फिर वो शांत हो जाएगा, है ना? प्रसन्नित हो जाएगा। लेकिन माता उससे दूर होंगी तो कैसा होगा? रोएगा या खुश हो जाएगा? बताइए। रोएगा। इन सेम मैनर प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, उसी भाव से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। वी आर entangled in this material world. This is not good place for us. ये प्लेस हमारे लिए अच्छा नहीं है। हर कोई व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, है ना, काम, क्रोध, लोभ से भरा हुआ है। दिस इज नॉट गुड प्लेस फॉर अस। लेकिन हम यहाँ पर बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं और भूल गए हैं भगवान को पूरी तरीके से आकर। हरी हरी विफले जन्म गवाइया, पूरा का पूरा जन्म गंवा दिया है, बस क्या खाने पीने सोने में पशुओं की तरह। भगवान की तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं फील होता है, भगवान के सामने कोई भाव नहीं मन में आता है भगवान की सेवा करने का। तो हमारी सिचुएशन वो है। वो सिचुएशन को समझ के जान करके हमें भगवान से प्रेयर करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा दहाड़ता है, रोता है, चिल्लाता है, क्या सोच करके कि मुझे मेरी माता चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं खुश होऊंगा। चाहे उसको कोई और कितना भी कुछ क्यों ना दे, थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगा। कोई मान लीजिए चॉकलेट दे देता है, थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगा, चॉकलेट खाएगा, लेकिन फिर रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए? उसकी माँ चाहिए। उसके अलावा और कहीं नहीं शांत होने वाला। रूपा जी कहते हैं वही एटीट्यूड हमारा भगवान का नाम जप करते समय होना चाहिए कि भगवान हमें आप चाहिए, और उसके लिए ये मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ, क्योंकि आप और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, इस भौतिक जगत की सेवा को छोड़ें। बहुत किया इस भौतिक जगत की सेवा, बहुत लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ पर। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप थोड़ी सी आपकी कोई सेवा कर देता है, आप प्रसन्न हो जाते हो। इस भौतिक जगत में आप काम करते करते बिल्कुल थक जाइए उसके लिए, लेकिन वो व्यक्ति कहेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था करना। व्यक्ति पूरा जीवन भर गधों की तरह काम करता है लोगों को, परिवार को संतुष्ट करने के लिए,
कि अरे सब परिवार वाले संतुष्ट हैं, लेकिन अंत में क्या बोलते हैं वही बच्चे बड़े होकर कि आप लोगों ने किया ही क्या है हमारे लिए, क्योंकि पढ़ाना लिखाना तो आपके लिए ही था, आपको करना ही था, वो तो आपका कर्तव्य था। तो इस भौतिक जगत की स्थिति ऐसी है कि हर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, लेकिन भगवान अगर उनकी कोई थोड़ी सी सेवा कर देता है भगवान संतुष्ट हो जाता है। वेदुरानी ने उनको सिर्फ केले के छिलके खिला रही हैं, लेकिन भगवान संतुष्ट हैं। तो भगवान छोटी छोटी सेवाओं को देखते हैं, अरे इस भक्त ने मेरी ये सेवा किया है ना, अब मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान इतना अपने आप को इन डेप्थ फील करते हैं, थोड़ी सी उनकी कोई सेवा कर देते हैं। हनुमान जी से बोलते हैं, हनुमान तुमने जो मेरी सेवा किया है, मैं कुछ भी कर लूँ मैं उससे ऋण नहीं, उसके ऋण को चुका नहीं सकता। देखिए भगवान बोल रहे हैं हनुमान जी को, तो इतना वो मानते हैं, कोई उनकी थोड़ी सी सेवा कर देता है उसको इतना बड़ा अपने ऊपर ऋण मानते हैं और उसके लिए कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये खास बात है। तो जैसे आपको मान लीजिए कोई कंपनी में जॉब छोड़नी है और दूसरी कंपनी में आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको पिछली कंपनी के लिए क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन लेटर लिखना पड़ेगा ना, कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे सेवाएं नहीं करनी, करेक्ट है ना। पहले रिज़ाइन लेटर लिखेंगे ना, तभी ना दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे। ठीक उसी प्रकार, हाँ उसी प्रकार हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम ये रिज़ाइन लेटर दे रहे हैं माया को, कि बहुत कर ली तुम्हारी सेवा, अभी हमें भगवान की सेवा करनी है। हम यहाँ रिज़ाइन लेटर है ना, और हम दूसरी कंपनी जो श्रीमती राधा रानी है उनके आश्रय को ग्रहण करते हैं। अब हमें आपकी सेवा करनी है, आपके द्वारा जिस तरीके से आप भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करती हैं, उस तरीके की धारणा हमको रखनी है। अपने लिए कार्य नहीं करना है इस माया देवी, माया जगत में। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ होता है कि हमारी खुद की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हेल्पलेसनेस। जैसे छोटा बच्चा क्या कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है, अपने आप से जा करके अपनी माता को ढूंढ सकता है क्या, या अपने आप से कहीं फेसबुक ट्विटर पे डाल सकता है कि मेरी माता को ढूंढ दो, कुछ कर सकता है क्या छोटा बच्चा, बताइए। अगर उसकी माता नहीं मिल रही है तो बताइए क्या कर सकता है वो, सिर्फ एक काम वो कर सकता है, क्या, बस। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ISKCON should be a crying school, how to cry for the Lord, we should know, है ना। हम इस जगत में बहुत चीज़ों के लिए रोते हैं, है ना, अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, अच्छा धन मिल जाए, है ना, अच्छा विवाह हो जाए, अच्छे पुत्र पुत्री अच्छे हो जाएं, उनका बिहेवियर अच्छा हो, ये सब हम इन चीज़ों के लिए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए कितना रो रहे हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान हमसे संतुष्ट हो, हमारे द्वारा हम जो एक एक कर्म कर रहे हैं, हम एक एक जो सांस ले रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए हो, इसके लिए हम कितना रो रहे हैं। इस जगत की चीज़ों के लिए तो बहुत रो रहे हैं। तो दो चीज़ें हमें होनी चाहिए, पहली हेल्पलेसनेस, कि भगवान हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, ना तो साधना करने का, ना तो आपके नाम लेने का, है ना। और दूसरा, हम आप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। आप चाहोगे तो हम आपको प्राप्त कर सकते हैं, आपका नाम जप कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं। अटर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा एंड हेल्पलेसनेस, ये पहला एटीट्यूड होना चाहिए भगवान का नाम जप करने का। अगर हमारे अंदर हेल्पलेसनेस नहीं है, नहीं हम बहुत बड़े ये हैं, बहुत बड़े वो हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो हम करेंगे लेकिन वो भाव नहीं आएगा। प्रार्थना हमारे अंदर से आनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई हेल्पलेस है, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। जो शरीर मिल गया उस शरीर के आधार पर ही काम करना पड़ेगा। एक कुत्ते को कुत्ते का शरीर मिल गया तो कुत्ता बन के ही जीवन यापन करना पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकते, हेल्पलेस है यहाँ पर। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बोले कि हम यहाँ पे कोई नहीं, हम स्वतंत्र हैं, कोई स्वतंत्र नहीं इस जगत में। हर कोई व्यक्ति भौतिक जगत के नियमों से बंधा हुआ है, वो चाहे जाने चाहे ना जाने। हमें हेल्पलेस कंडीशन में भगवान को भगवान के बारे में सोचना चाहिए। जैसे गजेंद्र ने प्रेयर किया, यजाप परमम जाप्यम प्राक जन्म अनुशिक्षिता, हेल्पलेस, पानी में कोई जोर नहीं चल रहा, सारा हाथी का पानी में कोई जोर नहीं चल रहा, जो मगरमच्छ है घसीटे लिए जा रहा है उसको पानी में, कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस एटीट्यूड। कमल उठा करके भगवान का नाम पुकारा, भगवान तुरंत वहाँ पे आए। तो वैसा एटीट्यूड जब रहते हैं तो हम भगवान को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। वो एटीट्यूड नहीं होगा तो हमारा जब भी होगा वो ऐसे ही जाएगा, बस चलो हो गया, हाँ चलो ठीक है, कुछ और काम करो, अपना और भौतिक जगत की तरक्की में लग जाओ जाके। तो इसलिए हमारा वो हेल्पलेस एटीट्यूड होना चाहिए कि भगवान आप ही हमारी मदद करने वाले हैं। इसलिए मंत्र का मतलब ही क्या होता है, मन को तारने वाला, जो हमारे मन को क्या कर देता है, तार देता है, उसे मंत्र बोलते हैं। तो जब आपने भी इसको अनुभव किया होगा, हमने अपने जीवन में इसका अच्छा खासा अनुभव किया है कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उसके बाद हमको इस भौतिक जगत के जो ऐसे चीज़ें थी जो बहुत आकर्षित करती थी पहले, है ना,
तो वो आकर्षण हमारा कम होने लगता है। ऐसा किसने किसने अनुभव किया आप में से? बताइए। है ना? हाँ, यस। अगर आप यस, हाँ, यस, सभी का अनुभव रहता है, ये फैक्ट है। क्यों? आपको बताते हैं, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, बट ये चीज़ हमको समझ में आता है। बेनो माता जी म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जो मन होता है, ये मंत्र डायरेक्ट उस पर वार करता है जाकर के, मंत्र। तो हमारे मन में जो ये बुरे विचारधाराएं होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, उनको धीरे धीरे करके साफ सफाई करके और हमारे अंदर जो वेस्टफुल थॉट होते हैं उनको निकालता है। देखिए, 4 प्रकार के विचार होते हैं हमारे जीवन में, हमें पता होना चाहिए 4 प्रकार के विचार कौन कौन से होते हैं। पहला, एक होते हैं अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे विचार होते हैं नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट में जैसे दूसरों का भला चाहना, उनके लिए कार्य करना, है ना, दूसरों के लिए हैप्पीनेस, कूल हेड, ये सब पॉजिटिव थॉट्स हैं। दूसरे नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? दूसरों के बारे में बुरा चाहना, मैडनेस, बैड हैबिट्स, ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। तीसरे थॉट होते हैं रूटीन थॉट्स। जैसे हम सोचते हैं कि हमको आगे क्या करना है, आज दिन कैसे बिताएंगे, कैसे कैसे इंगेजमेंट रहेगा, क्या करेंगे, आज क्या करना है। चौथे होते हैं वेस्टफुल थॉट्स। वेस्टफुल थॉट्स का मतलब क्या होता है कि ये वो थॉट्स होते हैं जो हम सिर्फ बेकार की बातें होती हैं। जैसे हमने पीछे वो किया था, हम वो ना करते तो कितना अच्छा होता, हम भविष्य में वो करेंगे, जिससे हमें भविष्य का डर और भूतकाल का शोक। ऐसे थॉट्स को क्या बोलते हैं? वेस्टफुल थॉट्स। कोई मतलब नहीं है ऐसे थॉट्स को। तो इसमें 2 थॉट्स अच्छे हैं। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव थॉट अच्छा है, उसको हमें अच्छी बात है, अगर हम दूसरे के बारे में भला चाह रहे हैं वो अच्छी चीज़ है। दूसरा, रूटीन थॉट भी अच्छा है, क्योंकि हम अपने जीवन को प्लान कर रहे हैं कि हमें जीवन में भी आज पूरा जीवन दिन हम कैसे बिताएंगे, कैसे कैसे हम भगवान की सेवा में अलग अलग प्रकार लगे रहेंगे। ये भी रूटीन थॉट भी अच्छा है। लेकिन निगेटिव थॉट्स और जो वेस्टफुल थॉट्स हैं, वो उनको हमें अपने जीवन से हटाना चाहिए, क्योंकि ये हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उन थॉट्स को हमारे मन की जड़ से निकाल देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो, हमारे चित्त में जो ये सब जमे हुए हैं उनको मार्जन कर देता है, ये उसका काम है। जैसे आपको अगर पता हो कि हम कपड़ों को धोते समय सर्फ क्यों लगाते हैं, वॉशिंग पाउडर का प्रयोग क्यों करते हैं? पानी से भी तो धो सकते हैं ना। व्हाट इज द यूज? हाँ, सर्फ क्या काम करता है? जहाँ पे जो गंदगी होती है, उन गंदगी वाले पार्टिकल्स को सर्फ जा करके पानी को क्या कर देता है? बहुत पतला बना देता है। इतना पतला बना देता है कि जो गंदगी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ पानी से नहीं होने वाला। उसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र हमारे चित्त की गंदगियों को वहाँ से निकाल देता है, और फिर जब वो गंदगी निकल जाएंगी तब हम सही चीज़ देख सकते हैं, एज इट इज़, जो चीज़ वास्तव में है। उन गंदगी के कारण हम उन चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पा रहे। तो तीसरा हमने क्या सीखा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमारे मन को क्या करने वाला है? तारने वाला है, हमारे मन को नियंत्रित करने वाला है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का बात है। चौथा पॉइंट कि इस मंत्र के माध्यम से हम भगवान को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, जो कि पूरे अनेक विश्वों के मालिक हैं। अनेक मिलियन यूनिवर्स किसके अंडर में है? भगवान कृष्ण के अंडर में। लेकिन उन भगवान कृष्ण को हम किसके द्वारा अट्रैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? बताइए। मंत्र के माध्यम से। अब कोई कह सकता है अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली जो भगवान का नाम है ये आध्यात्मिक मोबाइल फ़ोन है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हो, है ना, आप यहाँ बैठे हो और कोई व्यक्ति विदेश में है, आप उससे बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताइए। कर सकते हैं। आज से 200 साल पहले, सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आज से 200 साल पहले अगर यही बात आपको कोई बोलता, आप तो 200 साल पहले होते नहीं, पर सपोज कर लीजिए आप होते, ठीक है, मनुष्य शरीर में ही हुए, और आपसे कोई कहता कि हम इस जगह पे बैठे हैं और विदेश में हम बात कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे ऐसे करके और कान में लगा के, आप विश्वास मानते? कहते उस व्यक्ति को कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना। हाँ, ऐसा भी कहीं हो सकता है कि ऐसे ऐसे कुछ बटन दबाओ, कुछ 10 नंबर डायल करो, और वो विदेश में जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है वो बात होने लगेगी, और ऐसे बात होगी जैसे आमने सामने खड़े हैं। वो कहेगा जाओ किसी और को बताओ जाकर।
इन सेम मैनर जो भगवान का नाम है वो भी हमको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करता है। बस फर्क क्या है कि अभी वो साइंस डिस्कवर नहीं है, वो भी डिस्कवर हो जाएगा तो सब मानने लगेंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि हमको शास्त्र क्या बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है भगवान का नाम भाव से पुकारता है, भगवान तुरंत उससे कनेक्ट हो जाता है। दैट इज द थिंग, दैट इज अ कनेक्शन। जैसे आप देखिए जब द्रौपदी थी वो भी हेल्पलेस एटीट्यूड में, जब देखा इस संसार में कोई नहीं मदद कर रहा है, सिर्फ भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मुझे बचाइए। तो भगवान कहाँ बैठे थे? द्वारिकाधीश थे, द्वारिकापुरी में बैठे थे। सत्यभामा जी ने उनको भोजन परोसा था, खाने जा रहे थे, और ये थे हस्तिनापुर में, दिल्ली के पास। कहाँ गुजरात, कहाँ दिल्ली। भगवान ने तुरंत उस थाली को किनारे किया और तुरंत वहाँ से चले, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा, मुझे जाना होगा। तो कैसे कनेक्शन हुआ? क्या द्रौपदी की आवाज़ उनको सुनाई दे गई? द्रौपदी ने इतना तेज चिल्लाया था कि दिल्ली से आवाज़ चल के गुजरात में पहुँच गई? बताइए। नहीं, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का वहाँ पर उपस्थित हो गए ही तभी हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान क्योंकि पूर्ण हैं तो हम उनके नाम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से तुरंत उनसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है बहुत ध्यान से, सही एटीट्यूड में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द को सुनना है, वो भगवान से कनेक्टेड है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा भगवान के नामों का जप करो। तीसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम में बताया है, तृणादपि सुनीचेना, तृणादपि, तृण से भी अधिक नीचे बन करके रहो, हेल्पलेस। तृण क्या कर सकता है? आप उसके ऊपर पैर रख करके चले जाओ, कुछ आपको बोलता है? तृण जो घास का तिनका होता है, कुछ बोलता है आपको? बताइए, नहीं बोलता। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेना, उससे भी नीच अवस्था में अपने आप को रखो। तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि, तरो मतलब, तरु का मतलब पेड़, पेड़ से भी अधिक सहिष्णु, तरोरपि, उससे भी अधिक सहिष्णु बनो। पेड़ कितना कष्ट सहता है, धूप सहता है, दूसरों को छांव देता है ना, फलों को दूसरों को देता है, अपना, यहाँ तक अपना शरीर भी जो होता है वो दूसरे के परोपकार में दे देता है। उसका जब अपना शरीर भी लास्ट में वो सबके लिए ईंधन बना के जाता है। हमारा तो शरीर भी किसी काम का नहीं है ना, जब डेड बॉडी हो जाते हैं शरीर से स्मेल आएगा, गंध आएगी, है ना, शरीर भी हमारे किसी के काम का नहीं। लेकिन पेड़ का जो शरीर भी है दूसरों के लिए परोपकार करता है, उससे भी अधिक सहनशील बनो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अमानिना मान देना, दूसरों को हमेशा मान दो और अपने लिए कभी मान की अपेक्षा मत करो कि हमको कोई मान देगा, नहीं, कभी भी अपेक्षा मत करो, दूसरों को हमेशा मान देने के लिए तैयार हो। कीर्तनिया सदा हरि, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो क्या कर सकता है? 24 घंटे भगवान का नाम जप कर सकता है, अगर उसके अंदर ये तीनों चीजें हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का एटीट्यूड, क्योंकि यही भक्त का एटीट्यूड है। वो उसे कोई उस भक्त को भी कोई परेशान नहीं कर सकता। वो तृणादपि सुनीचे ने, कोई उसको क्या बोलेगा, है ना, वो हर समय अपने आप को बोल पालेगा। ऐसे ही कुंती महारानी का प्रसंग आता है, कुंती महारानी अक्रूर जी से बात कर रही हैं और अक्रूर जी से बात करते करते उन अपने आप को इतना हेल्पलेस फील कर रही थी कि कुंती महारानी बोलने लगी कि हे मेरे प्रिय कृष्ण, है ना, आप ही मेरे सब कुछ हो, इस पूरे जगत के आप मालिक हो, है ना। वहाँ पर कृष्ण उपस्थित नहीं है, लेकिन वो कुंती महारानी बोल रही है, अक्रूर जी से ही बात करते करते एकदम से बोलने लगी कि आप ही इस जगत के मेरे सभी चीज़ों के आप मालिक हो, और मैं कितना अभागी हूँ, है ना, मेरे जो 5 पुत्र हैं वो भी असहाय हैं, मैं भी असहाय हूँ, हमारी रक्षा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपकी पूरी तरीके से शरणागत हूँ। तो यद्यपि भगवान कृष्ण वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उन भगवान कृष्ण ने उन सभी प्रेयर्स को सुना, और ठीक वैसे ही जैसे कुंती महारानी के समक्ष खड़े होते, वैसा ही कुंती महारानी को फील हुआ। तो भगवान वास्तव में प्रत्येक जगत के कण कण में निवास करते हैं, तो हमें बस क्या करना है, उनको सही तरीके से उच्चारित करना है ना। भगवान का नाम जब उच्चारण करेंगे और सही तरीके से भगवान का जप करेंगे तो हम वो फील कर सकते हैं भगवान की प्रेजेंस। अभी क्यों हमारी नहीं है, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि अभी हम उतने अच्छे से जप नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारे जप में सुधार होगा, समय बीतेगा, हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, उसको हमने देखा कि वो दूर से आ रहा था, है ना, वो अपने आप ही बातें किया जा रहा था, ये है, मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करके बातें किया जा रहा था।
तो सब लोगों को लगा अरे ये तो पागल व्यक्ति है, अपने मन में बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति पास आया तो क्या देखा कि अरे उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, तो वो व्यक्ति किसी से बात कर रहा था। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि अरे इससे क्या होगा, बट एक्चुअली इन चीज़ों से हम कनेक्ट होते हैं भगवान के माध्यम से। जब भी आपको भगवान से कनेक्ट फील करने का मन हो, आप भगवान का नाम जप करना स्टार्ट करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द वे, है ना, जो शास्त्र हमको बताते हैं। तो भगवान किस प्रकार से, पांचवी चीज़ें सीखेंगे, भगवान किस प्रकार से हमारी बातों को सुनते हैं। जैसे द्रौपदी का उन्होंने सुना, जिस प्रकार से गजेंद्र का उन्होंने सुना, है ना। तो इन दोनों के केसेस में आप देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, हेल्पलेसनेस एटीट्यूड, असहाय अवस्था, कि हमें इस जगत में हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप ही हो जो बचा सकते हो। ऐसी अवस्था में जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, वो भगवान को अट्रैक्ट करता है ना, और हम उसको सीख सकते हैं। इसलिए हम 2 क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से आंसर दीजिएगा। सबसे आसान तरीका भगवान से कनेक्ट होने का क्या है ना। पहला, ध्यान से, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। भगवान से कनेक्ट होने का आसान तरीका क्या है कि हम भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन लें। दूसरा, हम यज्ञ करें और बहुत बड़े बड़े दान दें और बड़ी बड़ी तपस्याएं करें। तीसरा, हम वेदों का अध्ययन करें बहुत अच्छे से। चौथा, हम भगवान के नामों का जप करें, ठीक है। देखिए, भगवान का दर्शन करने से भी हम कनेक्ट होते हैं, बट दैट इज नॉट द इजीएस्ट वे। एटलीस्ट हमको जाना पड़ेगा, है ना भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, है ना, एटलीस्ट हमें उतना तो काम करना पड़ेगा। हाँ, यस माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो वो इजीएस्ट वे नहीं है, भगवान से कनेक्ट करने का माध्यम है, बट दैट इज नॉट इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे इज, हाँ, हरे कृष्ण, यस माता जी। दैट वो भी है, बट द सबसे इजीएस्ट का मतलब होता है सबसे आसान। आपको सबसे आसान क्या हो सकता है, आप जहाँ कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, आप भगवान का नाम जप करके भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। अभी क्या, आपको घर में मंदिर है, लेकिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप वहाँ पूरे हमेशा नहीं रह सकते, आपको कभी कभी किचन में रहना पड़ेगा, कभी कभी हॉल में रहना पड़ेगा, बट वेयर वर यू आर, हाँ, तभी आप, है ना। तो इसलिए ये सबसे इजी वे क्या है, भगवान का नाम जप करना, ये सबसे आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट, कुंती महारानी जो थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा जबकि भगवान कृष्ण वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। इस बात से आप क्या सीख सकते हैं। पहला, देखिए, कुंती महारानी के पास कोई तरीका नहीं था भगवान कृष्ण के पास पहुँचने के लिए, है ना, तो वो उसको जो समझ में आया इसलिए उन्होंने वहाँ पर वो किया। दूसरा, कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हों, है ना, इसलिए वो भगवान कृष्ण को उनके एब्सेंस में पुकार रही हैं। तीसरा, उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण को पुकारना अच्छा है, अभी फ्रंट में नहीं है हमारे, लेकिन अभी हम उनको पुकारेंगे तो वो अच्छी बात है, ऐसे करके उन्होंने पुकारा। सबसे लास्ट ऑप्शन है, जिस प्रकार ब्लूटूथ जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी हमको तुरंत ही भगवान से कनेक्ट कर देता है। इस बात को हमें समझना है यहाँ पर। यस यस, ठीक है, हाँ, यस, करेक्ट, दैट इज राइट ऑप्शन, दैट इज ओनली आंसर। अब अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम बहुत ही जल्दी आपको 10 से 15 मिनट्स में आपको बताने वाले हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लाभ जो होता है, ठीक वही काम होता है जो एक कंप्यूटर में एंटीवायरस करता है, एक कोरोना वायरस में वैक्सीन करती है, ठीक वही काम हरे कृष्ण महामंत्र आपके जीवन में करता है ना। कभी कभी आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो पीठ पे वो सैनिटाइजर लाद करके जाते हैं और हर अलग जगहों पे छिड़कते हैं, किस लिए, ताकि वहाँ पे जो कोई वायरस हो वो खत्म हो जाए, है ना। तो ठीक इसी प्रकार इस जगत में भी, हाँ, सभी म्यूट कर लीजिएगा, इस जगत में भी सबसे बड़ा वायरस क्या है, ये सारे वायरस हैं। इवन हम इतना भक्ति करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की तरफ जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वायरस क्या है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे वायरस की तरह हैं। ये आते हैं और हमको संक्रमित कर देते हैं। कोरोना वायरस कम खतरनाक है, ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है, ये बार बार आ जाते हैं, है ना।
तो ये आकर के हमारी सारी भक्ति को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हमारे अंदर से उस भाव को खत्म कर देते हैं। तो इनसे हमको अलर्ट रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि हम जब भी खाली हों तुरंत हम क्या करें, भगवान के नाम का जप करें, है ना। एक बहुत ही सीनियर भक्त आए थे, वो बता रहे थे कि आइदर चैंट और सर्व, नथिंग एल्स। अपने जीवन में यह आदर्श को अपनाना चाहिए। क्या? या तो हम भगवान का नाम जप करेंगे या तो भगवान की सेवा करेंगे, खाली कभी नहीं बैठेंगे। ठीक है, कुछ भी करना है, भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, या तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अपने आप को इस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल बनाना है कि हमारा या तो हम भगवान की सेवा कर रहे हो या भगवान का नाम जप कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, लाइक दैट, है ना। तो मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये बताता है कि चैंटिंग हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट। सो नाउ यू कैन सी, देख पा रहे हैं आप? हाँ, तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट, छठे स्कंद का दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यद्रक्षया अजानतोप्य आत्मगुणाम कुर्यान मंत्रोप्य उदाहृता। तो बताता है इफ अ पर्सन अनअवेयर ऑफ इफेक्टिव पोटेंसी ऑफ अ सर्टेन मेडिसिन, जैसे कोई व्यक्ति होता है उसको पता नहीं है दवाई क्या करेगी, डॉक्टर ने लिख दिया कि ये आपको खाना है ना, दिस दिस दिस, ये दवाई आपको खानी है, उसको पता नहीं है दवाई कैसे काम करती है। वो क्या करे, सिंपल उस दवाई को जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे वैसे करके उस दवाई को ले ले। बताइए उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको पता है कि नहीं पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान का नाम है, कोई व्यक्ति चाहे जानता हो या उसकी इफेक्टिवनेस को ना जानता हो, अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो वो फायदा करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, है ना। ये इतना चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंतर क्या होता है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है, फायदा तो दोनों केस में कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो व्यक्ति जानता है उसको ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसको ज़्यादा मदद करेगा। जो लोग नहीं जानता है उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ उसको भी मिलेगा, कम लाभ मिलेगा, अधिक लाभ नहीं मिलेगा। वो उसको क्योंकि उसका एटीट्यूड नहीं होगा इसलिए उसको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जो व्यक्ति नहीं जानता है, जब उसको ये इतना मदद कर रहा है, तो सोचिए जो व्यक्ति जान करके भगवान का नाम ध्यानपूर्वक कर रहा है उसको कितना लाभ होगा, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम बताती है। और ये जितने भी इन्फेक्शंस हैं हमारे हृदय में, कोई व्यक्ति कहे कि अरे हमारे अंदर बहुत ही क्रोध आता है, बहुत काम आता है, बहुत ये लोभ की प्रवृत्ति है, अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो ये सारी चीज़ें उससे निकल जाएंगी, है ना। ये सारी चीज़ें उसके अंदर से निकल जाएंगी, ये फैक्ट है। पहली चीज़ हमने क्या सीखी? एंटीडोट फॉर कलियुगा। ये कलियुग के लिए कैसा है, एंटीडोट की तरह काम करता है। चाहे कोई जाने या ना जाने, वो सोचे कि हम तो बस भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पता नहीं कब हमारे अंदर से बुरे विचार जाएंगे, कब बुरी आदतें खत्म होंगी। आप जान नहीं पाओगे, आपके अंदर से धीरे धीरे वो आपके हृदय आपका स्वच्छ हो जाएगा, चाहे आप जानो चाहे ना जानो। जैसे छोटा बच्चा है, वो आग को छूता है तो चाहे जाने चाहे ना जाने आग उसको जलाएगी। तो किसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई जप कर रहा है तो वो चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन उसके सारे पाप कर्म खत्म होकर के उसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत होगी ही होगी, ये फैक्ट है। दूसरी चीज हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमको बेनिफिट है? क्लीननेस ऑफ द हार्ट। क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं वो सफरिंग हम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो अशुद्ध है, इसी कारण हमको जीवन में सारे कष्ट हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हमने चेतो दर्पण मार्जनम बताया है कि ये हृदय को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो मैं आपको एक श्लोक और दिखाता हूँ जो श्रीमद् भागवतम का, ये बहुत सुंदर है, जो बताता है इसका इफेक्टिवनेस को लेकर के। यस, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मला तस्य तीर्थपदः किं वा दाशा नाम अवशिष्यते। श्लोक में बताते हैं व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, बाय द वेरी हियरिंग ऑफ हिज होली नेम वन इज प्यूरिफाइड, है ना। क्या बता रहे हैं इसमें कि अरे जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में रत हैं, ऐसे लोगों के लिए कौन सी चीज असंभव है। अरे जिन भगवान का सिर्फ नाम सुन लेने से कोई व्यक्ति पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे भक्तों के लिए क्या कठिन बात है उनके लिए कोई कार्य को करना। तो द बाय द वेरी हियरिंग ऑफ हिज होली नेम वन इज प्यूरिफाइड। सिर्फ कोई भगवान का नाम सुनना है, वो शुद्ध हो जाएगा। उसके अंदर चाहे कितनी भी मटेरियल डिजायर्स हो, चाहे कितना भी काम क्रोध लोग उसके ऊपर अटैक कर रहा हो, लेकिन वो सब खत्म हो सकता है अगर कोई क्या करे, सिर्फ ध्यान पूर्वक भगवान का नाम सुने, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम सुने।
एक एक अक्षर, एक एक शब्द को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आप देखो ध्रुव महाराज का केस क्या था, तो ध्रुव महाराज के अंदर क्या डिजायर थी, तो उनके अंदर समस्याएं थी। ध्रुव महाराज के अंदर पहला लोभ था। क्या लोभ था? कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, इतना बड़ा राज्य चाहिए कि ब्रह्मा जी भी छोटे रह जाएं। मेरे पिता ने मुझको ढकेल दिया छोटे से राज्य के लिए, तो मुझे क्या करना है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। और दूसरा, अपनी माता के प्रति रिबेलियस थे। दो चीज़ें, माता के प्रति क्या कहते थे कि उनका मुझे बदला लेना है, और दूसरा ब्रह्मा जी जो हैं उनसे बड़ा राज्य चाहिए। तो ऐसे जो ध्रुव महाराज थे, उनके अंदर जब भगवान की भक्ति उन्होंने मात्र 6 महीने के लिए किया, तो 6 महीने के बाद क्या दशा थी? 6 महीने भक्ति करने के बाद पता है आपको वो क्या बोले भगवान से? हाँ, भगवान ने ध्रुव महाराज से पूछा। हाँ हाँ हाँ, यस। अब देखिए, अब ये कैसे हो गया उनके अंदर? अच्छा आप मुझे बताइए, 6 महीने पहले जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए, ऐसा क्या हो गया 6 महीने के अंदर वो ये कहने लगा कि ये सब कंकड़ है, इसको कोई मतलब नहीं है कोई? क्यों? बिकॉज द प्योरिटी इन द हर्ट। देखिए, जो जप होता है उसके माध्यम से हृदय शुद्ध हो गया। हृदय शुद्ध हो गया तो चीज़ें एज इट इज़ दिखाई दे रही हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड, इसमें आप कितना भी बड़े बन जाओ, बट आप हमेशा लूज़र रहोगे। आप हमेशा लूज़र रहो। आप कितना भी ऊपर बन जाओ, कितने बड़े राजा, डीएम, एसपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट टाइम ये नहीं देखा जाएगा कि आप क्या हो, आपने क्या किया है, कितना कॉन्शियसनेस को बिल्ड किया है वो। तो उन्होंने बोला कि अरे भगवान, मैं तो स्वामी कतार्थो वरम न याचे, है ना? हाँ, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। बेबी माता जी म्यूट कर लीजिएगा, गुड, थैंक यू। मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, है ना? ये ध्रुव महाराज की बात थी। तो देखिए ये कितना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। ऐसे कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, भले उसके अंदर कोई भी कितने भी बुरे विचार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली छोड़ता नहीं है जप को, वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। ये अपने आप होगा, चाहे वो जाने चाहे ना जाने। ये इसका बात है। हम अपने जीवन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं अगर हम इसको कंटिन्यूसली या सिंसियरली करेंगे तो। तीसरा क्या फ़ायदा है जप करने का? कंट्रोलिंग द सेंसेस। जो कोई भगवान का नाम जप करता है उसके सेंस कंट्रोल करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। आप जानते हो नारद जी ने एक बहुत बड़े डाकू को, है ना, उसके डाकू को भक्त बना दिया था। जानते हैं उसका नाम क्या था? कोई बताएगा? हाँ, यस, रत्नाकर डाकू का नाम था, जो बाद में वाल्मीकि हो गए, है ना? तो नारद जी वो इतने बड़े डाकू था, इतना बड़ा डाकू था, जब नारद जी को देखा तो उनके तलवार हाथ में लेकर के नारद जी की तरफ दौड़ पड़ा उनको मारने के लिए। लेकिन नारद जी थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने उस डाकू को नहीं देखा, उन्होंने देखा उसके अंदर जो आत्मा है उसको देखा कि इसको डिलीवर करना है, मुझे इसको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है ना? ये कहाँ पाप में फंसा हुआ है। तो नारद जी ने क्या किया, उसके अंदर की हर सोल को देखा और उससे कहा कि तुम ये इतना पाप कर रहे हो, तुम्हें इसका खुद इसको भोगना पड़ेगा, तुम्हें ये बात पता है? तो कहता नहीं, मैं पाप कर रहा हूँ लेकिन मेरे परिवार वाले हैं ना, उनके लिए कर रहा हूँ, तो वो लोग भोगेंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, अगर वो लोग भोगेंगे पता करके आओ। वो गया, उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, बच्चों से कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना सब पाप करता हूँ, इतने लोगों को मारता हूँ, तुम्हारे लिए धन बुरे तरीके से धन को अर्जन करता हूँ, तो जब मुझे नरक में सजा दी जाएगी तो तुम लोग भी मेरा साथ दोगे ना? पत्नी बच्चों ने कहा हम लोग क्यों देंगे साथ तुम्हारा? पाप तुम कर रहे हो तो पाप के भागीदार तुम हो, है ना? तुम्हारा दायित्व है हमको पालन पोषण करना। हम तुम्हारे पुत्र हैं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा दायित्व है हमारा पालन पोषण करना। अब तुम कहाँ से लाते हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसने ऐसा सुना, कहा जितना मैं पाप कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए, अभी इसका दंड तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुरंत गया नारद जी के पास और उनसे क्षमा याचना किया, कहा मुझे बताइए मैं कैसे इन पापों से मुक्त हो सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा तुम भगवान का नाम जप करो, राम राम जप करो। वो इतना बड़ा पापी था कि राम नहीं निकल रहा था, है ना? अभी एटलीस्ट सोचिए कि हम उतने बड़े तो पापी नहीं हैं, है ना? हमारे मुख से भगवान का नाम तो निकल रहा है एटलीस्ट। रत्नाकर इतना बड़ा डाकू था कि भगवान का नाम नहीं निकल रहा था उसके मुख से, इतना पाप उसने संजय कर लिया था। लेकिन वही उनकी स्थिति क्या हुई रत्नाकर डाकू की? उनसे कहा ठीक है तुम्हें जो आ रहा है वो बोलो, मरा मरा बोल करके उनको राम निकलवाया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना? वो ब्रह्म के समान उनकी स्थिति हो गई।
वाल्मीकि की, सिर्फ भगवान का उल्टा नाम जप करते करते। तो ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें इतना पावरफुल है कि हमारे हृदय के सारे विकारों को खत्म कर सकता है और हमको शुद्ध भक्त बना सकता है। जैसे वाल्मीकि महाराज, वाल्मीकि ऋषि थे, उन्होंने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा पता है आपको? हाँ, रामायण लिखा। सोचिए, जो डाकू थे, लोगों को मारते थे, उनका धन लूट लेते थे, ऐसे व्यक्ति ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी। कैसे? किसके प्रभाव से? भगवान के नाम जप के प्रभाव से। सोचिए, इतना पावरफुल मंत्र है। हमने मृगारी की कहानी पिछले लास्ट लेक्चर में किया था। तो मृगारी कैसे इतना शुद्ध भक्त बन गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बताइए। उनके इंस्ट्रक्शन को माना। इंस्ट्रक्शन क्या दिया नारद जी ने? कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, है ना? और उनके इंस्ट्रक्शन को अपने लाइफ एंड सोल मान करके प्रतिपादित किया, तब परिवर्तन आया। अगर कोई कहे कि नहीं, हम नारद जी को बहुत अच्छे से मानते हैं, नारद जी, मृगारी कहता कि नारद जी को हम बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला वो हम नहीं करेंगे, तो हृदय परिवर्तन होता नहीं। जो इतने बड़े हिप्पीज थे, जो ड्रग्स लेते थे, नशा पान करते थे, वो शुद्ध भक्त बन गए शील प्रभुपाद जी के द्वारा। कैसे बन गए? क्योंकि जो शील प्रभुपाद जी ने बोला वो उन्होंने किया। अगर वो नहीं करते तो भक्त बनते नहीं। तो संग का मतलब क्या होता है? कब माना जाता है कि हमने संग किया भक्तों का? कभी लोग कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि लव मात्र साधु संग सर्व शुद्धि है। अगर कोई थोड़ा सा भी साधु संग कर लेता है, किसी सेंटली पर्सन से मिल लिया, तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम तो बहुत सारे डिवोटीज से मिलते हैं, हम तो बहुत सारे डिवोटीज को सुनते हैं, बट हमें तो अंदर तो ऐसा हमको फील नहीं आता कि हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो गई और हम पूरी तरीके से शुद्ध हो गए। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम संग नहीं करते। संग का मतलब क्या होता है? कि इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल मान करके प्रतिपादन करने के लिए संकल्पित होना, वो संग है। संग का मतलब ये नहीं कि चलो बस हो गया, इतना टाइम तक था, इतना टाइम तक हमको करना था, चलो टाइम पूरा हुआ, काम खत्म, अब बंद करो, अपने वापस लग जाओ भौतिक जगत। तो संग क्या किया आपने? संग का मतलब क्या? जो हमने उस समय तक सुना, जितना देर हमने वो पढ़ा, जितना देर हमने बोला, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना है बाकी के समय में। अच्छा, आज ये बात हमने सीखा, है ना? वो शाम में उसके ऊपर सोचना कि अपने जीवन में हम किस तरीके से इस बात को अप्लाई कर सकते हैं, तब वो माना जाएगा कि हमने संग किया। उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उसको लेकर चिंतित हैं कि जीवन में हम कैसे अप्लाई करें, कैसे हमारा अटैचमेंट डेवलप हो। तो हमें जिह्वा को, मंत्र आता है मुकुंदमाला स्तोत्र में, जिह्वा श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। ये जिह्वा, ये जीव, ये मंत्र कितना प्रभावशाली है, जीवन को सफल करने वाला है। इसको जप करो, सतत रूप से जप करो, खाली मत रखो बैठो। ये इतना बहुमूल्य मंत्र है, हमको इतना बहुमूल्य समय मिला है। जिह्वा श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। ये पूरे जीवन को सफल करने वाला मंत्र है, इसका जप करो। मुकुंदमाला स्तोत्र में इसका वर्णन आता है। चौथा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ना, उसके बाद अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आएंगी। अदरवाइज आप जो भगवत गीता आपने पढ़ा, अच्छे से जितना अध्ययन किया, अगर आप जप कर रहे हैं, तो आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना? दिव्य ज्ञान हमारा PhD करने से दिव्य ज्ञान नहीं आता है। अब कोई व्यक्ति कितना भी PhD हो, भगवत गीता उसको दे देंगे, वो कुछ नहीं जान पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अनपढ़ भी हो, वो भी उस भगवत गीता के सिर्फ चित्र को देख करके समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम का जप करता है, इसके कारण से उसके हृदय की शुद्धि है, और उस शुद्धि के माध्यम से उस भगवत गीता को समझने की वो क्षमता रखता है। भौतिक ज्ञान से कोई व्यक्ति भगवान के उन दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता। वो उन लीलाओं को पढ़ेगा भी ना, तभी वो भौतिक दृष्टि से पढ़ेगा उनको। वो समझेगा कि ये तो पुरुष हैं, स्त्री हैं, यही लीलाएं चल रही हैं। लेकिन जब कोई भगवान के नाम का जप करता है, तब वो उस दिव्यता का अनुभव कर सकता है कि भगवान उस सूर्य की तरह हैं, जो एक पानी को भी सोखते हैं और एक कीचड़ के पानी को भी सोखते हैं। लेकिन क्या सूर्य कभी कीचड़ के पानी को सोख करके मैला होता है, या सुगंधित पानी को सोख करके वो सुगंधित होता है? क्या उस सूर्य पर कोई भी प्रभाव पड़ता है? बताइए, नहीं पड़ता है। तो ये दिव्यता है। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन वो इन सब से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि वो दिव्य हैं। उनके पास हमारे जैसी जड़ इंद्रियां नहीं हैं, जो हमारी तरह वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ से। वो काम क्रोध लोभ से प्रभावित नहीं होते, उनके पास आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। तो वो सारी लीलाएं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो इस भौतिक जगत के जीवों को आध्यात्मिक जगत की तरफ आकर्षित कर सकें।
ये हमको समझ में कब आता है? जब हम भगवान के नाम को जब में अपने आकर्षण को डेवलप करते हैं, ये फायदा है। और गरुड़ पुराण में बात आती है कि कैसे अगर किसी को पश्चाताप करना है, उसने जीवन में बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है, कोई पाप किया है, तो अगर उसे पश्चाताप करना है तो सबसे अच्छा साधन क्या है कि वो पश्चाताप करे? तो गरुड़ पुराण में आता है, अवश्य नापि यान नामनी कीर्तिते सर्व पातकय। जितने भी पाप हैं, जितने भी बड़े गर्हित पाप हैं, उन सारे पापों को अगर पश्चाताप करना, सबसे अच्छा माध्यम क्या है? भगवान का नाम का जप। पुमान विमुच्यते सदा सिंह त्रस्तय मृगैर्वा। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से छोटे छोटे गीदड़, भवकी गीदड़ जो होते हैं, लोमड़ी होती हैं, जब सिंह दहाड़ता है ना, तो सब भाग जाते हैं छोटे छोटे पशु। उसी प्रकार ये जो महामंत्र का जब कोई व्यक्ति करता है, तो जो पाप हैं, चाहे कितना भी बड़ा कोई पाप किया हो, वो सब गीदड़ की तरह हैं। गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, ये सब इनकी तरह हैं, छोटे हमारे जो पाप हैं। और हम जो हरे कृष्ण महामंत्र की गर्जना है, वो शेर की तरह है। जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करता है, तो ये सारे पाप, सारे जो 6 प्रकार के रोग हैं, ये सब भाग जाते हैं वहाँ से, है ना। ये गरुड़ पुराण का वाक्य है ना। छठी चीज, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी भगवान के ऊपर प्रति विश्वास और बढ़ता है। जितना हम जप करेंगे, भगवान के प्रति हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पद्यावली ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता है। उसमें क्या बताते हैं कि जैसे भगवान आपके नाम के प्रति मेरी आसक्ति कैसे डेवलप हो, जैसे जब एक व्यापारी होता है, एक वणिक होता है, तो जब वो पैसों को गिनता है ना, तो कैसे गिनता है? खूब बड़ा अच्छे से, है ना, पूरा एक एक नोट को बड़ी तेजी से गिनता है। हम लोग देखेंगे, कहेंगे अरे ये व्यक्ति गिन भी पा रहा है कि नहीं गिन पा रहा है, खाली ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो इतना एक्सपर्ट होता है उन चीज़ों को करने में, इतना जल्दी जल्दी पैसों को गिनता है और गड्डी लगाता जाता है ना, भर के। और जब उस गड्डी को देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, है ना। उसको देख करके बड़ा प्रसन्नित होता है। क्यों प्रसन्नित होता है? देखता है अरे मेरे पास इतने पैसे हो गए। उसी प्रकार मेरी भी मति आपके नाम के प्रति ऐसी ही हो। जिस प्रकार वो आप नोट गिनता है, उसी प्रकार मैं आपके नाम को गिनूं, और जितना मैं नाम करूं, आपके उस नाम रूपी जो धन है उसको देख करके प्रफुल्लित होता रहूं कि मैंने इतना जप किया भगवान का, है ना, और आपके नाम को याद करूं। ऐसे ही मुझे विकसित करिए। तो इस तरीके से वर्णन आता है कि जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे, जैसे वो जो वणिक था, जितना ही पैसे बढ़ते जाएंगे वो और प्रफुल्लित होगा और उसका फेथ बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करने से धीरे धीरे हमारा भी भगवान के प्रति जो होता है विश्वास और प्रगाढ़ होता जाता है। और सबसे लास्ट में हम बस 5 मिनट आपका और लेंगे कि हमें कैसे भगवान का नाम जप करना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से नाम जप करें, लेकिन हमारा मन इधर उधर की बातों में, या फिर दिन में क्या कार्य करना है, वो सारी बातें हमारे मस्तिष्क में बार बार आने लगती हैं। तो भगवान भगवत गीता में इसके बारे में बताते हैं, देखिए ये बातें आ रही हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप जान जा रहे हो तब आप उसको हटा नहीं रहे हो, ये बुरी बात है। जैसे आपको पता चल गया कि अरे ये बात हमारे मन में आ गई, जैसे तुरंत आपको याद है, तुरंत आप वापस मन को लेकर के आइए हरे कृष्ण महामंत्र पर ध्यान लगाने के लिए। एक एक शब्द को सुनिए, फोकस करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के लिए जो थोड़ा समय निकाल रहे हैं, वो इतना क्वालिटी का होना चाहिए कि वो हमें पूरे दिन के लिए एक ऐसा इंथुजियाज्म भर दे, इतना हमारे अंदर ओत-प्रोत कर दे हमको कि पूरे दिन भर हम ट्रांसेंडेंटल रहें, है ना। हम भौतिक जगत के स्तर पर ना रहें। भौतिक जगत में जो ईर्ष्या, द्वेष, वो ये जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों से ऊपर रहें, हमेशा सोल के लेवल पर रहें। हमको उसमें इतना पावर डालना है, उस जितना भी समय हम दे रहे हैं भगवान के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना समय निकाल रहे हैं वो इतना पावरफुल होना चाहिए। उसके लिए पूरा दिन का प्लान होना चाहिए, तब हमारा वो जब जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा। जैसे जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक कतार लगी हुई है, तो ऐसा नहीं होगा आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास मिलने को बैठे, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक डॉक्टर नहीं आएगा। उसी प्रकार जब हम जब करते हैं तो कई बार होता है हमारा हर समय हम भगवान को नहीं याद कर पाते, हर समय वो ध्यान नहीं लगा पाते, मन होता है भाग जाता है, क्योंकि मन जो है वो मंकी के समान है। मन जो है वो बंदर के समान है, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी वो सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी ये सोचेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें सोचेगा जो आप भी सोच भी नहीं सकते कि हम ये सोच सकते हैं। वो सब इधर से इधर, उधर से इधर, जैसे मंकी कूदता रहता है वो कूदेगा, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है उसकी मंकी की पूंछ पकड़ कर बार बार उसको ज़मीन पे लाना, ये आपका काम है। उसका काम है इधर उधर भागना, और आपका काम क्या है?
उसको पकड़ के बार बार भगवान के चरणों में लेके आना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है। जब बार बार उसको पकड़ के बार बार पकड़ के लाओगे तो मन कहेगा ठीक है इतना पकड़ रहे, चलो यहीं पे बैठते हैं, थक गए हम भी दौड़ दौड़ के। ये तो व्यक्ति मान नहीं रहा है। और आपने उसको छोड़ दिया, अब यहाँ जप चल रहा है, मैकेनिकली जप हो रहा है, हमारा मन कहीं और है और हम जान रहे हैं हमारा मन उधर जा रहा है, ठीक है, तब भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसने नहीं चलो कैसे भी करके जब पूरा हो जाए, तब वो गलत हो जाता है। आप अगर जैसे ही जान में आए आप तुरंत उसको पकड़ के भगवान के सामने लाइए। आप चाहें तो अपने मंदिर में जहाँ घर पे हैं वहाँ पे सामने दीपक जला लीजिए भगवान के सामने, उससे कंसंट्रेशन आप भगवान का नाम या भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप को एक बड़े अक्षरों में लिख लीजिए और उसको देख देख करके पढ़िए। देखिए मेन डिस्ट्रैक्टर कौन है? दो चीज़ें सबसे बड़े डिस्ट्रैक्टर हैं भगवान के नाम जप करते हैं या कोई भी चीज़ में, आँखें और कान, दो डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो आँखों के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान के नाम को लिख लीजिए, उसको देखते रहिए, या तो आँखें बंद रहिए सबसे अच्छा है, बंद नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ को देखिए जिससे भगवान की याद आए, है ना। भगवान का नाम लिख लिया, उसको देख रहे हैं, भगवान के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। और कानों के लिए तो यही है, उसी को हम बार बार सुने, उसी पे ध्यान लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे हम कितना भी स्पीड से कर रहे हो, एक एक शब्द को हम सुने तो ये कान वहाँ से अटैच हो जाएंगे। और आँख के लिए भगवान के विग्रह या भगवान वहाँ पर हम हरे कृष्ण महामंत्र लिख लिया, इससे करके हम आँखों को एंगेज कर सकते हैं। बंद कर सके तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बंद करते हैं तो कई बार हम सो भी जाते हैं। तो अगर आप बंद करके नहीं रख सकते तो आप इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे हम अपनी चैंटिंग को एक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, एक अच्छा कर सकते हैं। तो यही धारण है एक्चुअली, कैसे हम किसी एक थॉट को अपने धारण करें अपने मस्तिष्क में, उसको भूलें नहीं। जैसे भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं तो उन्हीं को कैसे हम धारण किया जा सके, यही धारण कहलाता है, जो अष्टांग योग पद्धति में भी आता है कि भगवान की उस दिव्य फॉर्म को धारण करने का क्या मतलब। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं, तो हम भगवान को सुन रहे हैं वो ठीक वैसा ही है जैसे भगवान हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमें करना चाहिए। फिर एक चीज़ हमको और सीखनी चाहिए कि जैसे जैसे हम जो भी काम करते हैं वैसा वैसा हमारा स्वभाव होता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया तो अगली बार जब वो रसगुल्ला को देखेगा तो क्या होगा उसके मन में कि ये चीज़ बड़ी मीठी है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है। उसी प्रकार अगर हम ये प्रयास करेंगे कि जब में हमको आनंद आए, हम अपने जब को पूरी तरीके से हम बहुत ध्यान दे के जब करेंगे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ जब करेंगे, तो जब में भी हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा, है ना। फिर हमको ये आएगा नहीं हमारा कल जब बहुत अच्छा हुआ था वैसे हमें आज भी करना है। और जब एक बार जब अच्छा होता है ना, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, बिल्कुल स्मूथ जाता है। और जब अगर अच्छा नहीं हुआ है तो अच्छे काम भी हमें अच्छे नहीं लगते, है ना। तो इसलिए ये संस्कार कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस करने से। हमने 3-4 बार किसी चीज़ को हमें अच्छी लगती है, फिर 5वीं बार हमारा अपने आप उसमें मन लगने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भगवान के जप में भी बहुत ध्यान से जप करना चाहिए। जप करने से हमारी जो सेवा वृत्ति है वो विकसित होती है। हर कोई व्यक्ति इस जगत में क्या चाहता है? दूसरे को शोषण करे और खुद आनंदित हो। यही स्वभाव है प्रत्येक जीव का इस संसार में। जैसे रावण है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं था। वो क्या करता था? हमेशा जा जाके वो दूसरों को शोषण करता था अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, कभी संतुष्ट नहीं। तो वही हमारी भी अभी यही स्थिति है। हम चाहते हैं हम खुश रहें, ऐसे सोचते हुए काम करते हैं। लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, उस चैंटिंग के द्वारा हमारे अंदर सेवा वृत्ति डेवलप होती है। क्यों सेवा वृत्ति डेवलप होती है? क्योंकि हम सही ज्ञान जो होता है हमारे अंदर प्रकाशित होता है। सही ज्ञान क्या है? कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। हम वो स्पिरिट सोल हैं और हमारे लिए जो मेन आराध्य हैं वो भगवान कृष्ण हैं। ये भावना हम भूल जाते हैं बार बार, लेकिन जितना हम भगवान का नाम का जप करेंगे हमारे अंदर सेवा भाव डेवलप होगा। जैसे देखिए हनुमान जी का भाव, हमेशा सेवा भाव में हनुमान जी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जप करते रहते हैं। हमेशा ये कहते हैं भगवान आपके नाम का प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, आपका नाम मैं जप करता हूँ इसलिए मैं असंभव कार्य कर पाता हूँ। हनुमान जी से जब भी कोई पूछता है क्या कारण है, कहते हैं हम आप भगवान का नाम जप करते हैं इसलिए असंभव कार्य भी हम कर जाते हैं, अदरवाइज हम में कोई शक्ति नहीं। ऐसे ही भक्त का स्वभाव रहता है। तो हाउ टू कंट्रोल द माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको अगर किसी बात को समझानी हो तो उसको आप ज़्यादा ट्रिक लॉजिक कैसे देते हैं? उसको खूब सारा लॉजिक देते हैं, उसको समझाते हैं। उसी प्रकार मन को भी बहुत समझाना चाहिए। मन जो होता है वो इग्नोरेंट चाइल्ड की तरह होता है, तो हमें अपने मन से बात करनी चाहिए। जो उस मन को जितना हम समझाएंगे उतना अधिक वो शांत होगा। जैसे एक यहाँ पे बताया गया किस तरीके से हम मन को समझाना चाहिए। तो ओ माइंड यू स्टूपिड मंकी, है ना, तुम इतने तुम्हें समझाने के लिए वो बोलते क्या है कि तुम कितने बड़े पापी हो, है ना।
वाई आर यू ऑलवेज जंपिंग हेयर एंड देयर टू फुलेस्ट आइडियाज एंड सजेशंस, बार बार क्यों तुम इधर उधर भटकते हो, कभी ये बताते हो कभी वो बताते हो, है ना। परसुइंग दिस मटेरियल थॉट्स विल ओनली ब्रिंग यू एंड मी एंडलेस सफरिंग, तुम ये इधर उधर कूद रहे हो, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, कभी ये भोगना कभी वो भोगना, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको कष्ट देने वाला है और कुछ नहीं देने वाला है। जरा देखो भगवान को, है ना, भगवान के उन सुंदर विग्रह को देखो, है ना, जो डिवाइन कपल हैं श्री श्री राधा कृष्ण, उनको देखो, है ना, जिनके शरीर से, है ना, हैप्पीनेस निकल रही है, जॉय निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है ना। तो क्यों तुम इधर ये भौतिक भोगों के पीछे पड़े हुए हो, बार बार उनका सोच मुझे करवा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अपने आप मन को समझाना चाहिए कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। जब करने से पहले हमारा वो एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, वी आर द सोल एंड राधा कृष्ण, दैट उनके ही में सर्विस करना है। और इस तरीके से जब को हमारे स्टार्ट करना चाहिए, और फिर हमारे अंदर आइडियाज आएंगे। हम मन को अगर कन्विंस कर दिया तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। तो इस तरीके से हम भगवान का नाम जब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो सब दो चीज़ें आपको और बताना है कि हमेशा चैंटिंग जो करना है वो ऑडिबली करना चाहिए, ना तो अपने मन में ऐसे जो पोस्ट हैं वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं, वो भी गलत है। और इस तरीके से हम कभी कभी बहुत जल्दी भी करते हैं, वो भी गलत है। प्रोनाउंस क्लियरली, चैंट ऑडिबली। चैंटिंग कैसी होनी चाहिए? ऑडिबली होनी चाहिए, हम खुद सुन सकें एक एक शब्द। हरे कृष्ण कितना भी तेज करें, हमें अलग अलग शब्द हमें सुनाई दें, वो मिस ना हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द हमको सुनाई दे। इतना तेज मत करें कि हम ही खुद को सब शब्द ना सुन पाएं। दूसरा, प्रोनाउंस क्लियरली, एक एक शब्द का प्रोनाउंस क्लियरली। हरे कृष्ण, है ना। कभी कोई लोग जल्दी जल्दी में किन्ना किन्ना बोल देते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण, तो अगर वो, इसका मतलब क्या, कृष्ण शब्द पूरा नहीं निकल रहा है ना, वो गायब हो जा रहा है जल्दबाजी में बोलने के कारण। तो ऐसी जल्दबाजी हमको नहीं करनी है। चैंटिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सिंसियरली करते हो तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, चैंट ऑडिबली, प्रोनाउंस क्लियरली एंड हियर अटेंटिवली। ये 3 चीज़ें आपको जब करते समय याद रखनी है। ये 3 चीज़ें करेंगे जब बहुत अच्छे से होगा। चैंट ऑडिबली, प्रोनाउंस क्लियरली, और तीसरा हियर अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनना, मुझे सुनना है फुल्ली, जो एक एक शब्द है उसके ऊपर ध्यान करना। हर एक वर्ड जो है अपने आप में दिव्य है, वो इस भौतिक जगत का नहीं है, आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन मिली कहने ताए। मैं कितना बड़ा भागा हूँ कि गोलोक धाम से जो हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए लेकर के आए हैं, उसके प्रति हमारी रति नहीं डेवलप हो रही है ना। ये हमको समझना है। तो इस तरीके से जब में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और जब ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति करेगा, तो हमें अपना पूरा का पूरा जोर अपने जप को सुधार करने में देना चाहिए, है ना। हमें उसके लिए इनडिफरेंट नहीं हो जाना चाहिए, चलो जैसे हो रहा है, जब तो कर रहे हैं ना, लाइक दैट थॉट्स कम इन आवर माइंड, बट ऑलवेज वी शुड इग्नोर दीज थॉट्स। वी शुड जप वेरी सिंसियरली विथ आवर कोर हार्ट, बिकॉज दैट इज द वे इन दिस कलयुगा by which we can transcend this whole कलयुग। भव सागर पूरा का पूरा क्या होगा, पार हो जाएगा, एक गोखुर के समान। जितना बड़ा गाय का खुर होता है, भव सागर उतना बड़ा रह जाता है एक भक्त के लिए, जो भगवान के नामों का जप करता है। उसके लिए भव सागर कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भव सागर इतना बड़ा है, कोई कितना ही बड़ा तैराक ही क्यों ना हो, उसको पार नहीं कर सकता। लेकिन भक्त होते हैं, उसको बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के नाम की शरण लेते हैं। होली नेम भी अपने आप में एक डीटी है, तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए कि आप भगवान के नाम, है ना, आपकी हम शरण लेते हैं, आपके द्वारा हम आपका जप अच्छे से करें, है ना, ताकि भगवान के प्रति हमारी भक्ति का और विकास हो। तो इसलिए हमें अपने जप को जितना हम गुणवत्ता दे सकते हैं उसको देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये तो निश्चलति ततो भगवान बोलते क्या हैं, जैसे जैसे हमारा मन जहाँ जहाँ भागता है उसको पकड़ पकड़ के बार बार लाना चाहिए, फिर उसकी आदत हो जाएगी। ऐसे ही हमको कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम एंड करते हैं। आपका भी प्रश्न हम लेंगे, आपका अगर कोई प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित आप पूछ सकते हो। यस, एनीवन? हरे कृष्ण।